हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और एक बहुत अच्छी सोच के बात हूँ जो बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक देख के ही वीडियो खोल लिया होगा कि मैं क्या झूठ के बारे में बोलने वाली हूँ। इतनी सत्यवादी बनती हूँ, इतने पॉजिटिव, इतनी ज़्यादा इन सब बारे में बात करती हूँ और मैं झूठ की बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं आज झूठ की ही बात कर रही हूँ। एक ऐसा झूठ जो सच में आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, बहुत पॉजिटिव रखता है और इसे अप्लाई करके देखिए। हो सकता है कुछ लोग बेवकूफ़ियाँ कहें, लेकिन कोई बात नहीं, बेवकूफ़ियाँ भी करते रहना चाहिए लाइफ में। हमेशा मिच्योर बन के कुछ नहीं रखा है। कभी कभी शैतानियाँ मिच्योरिटी से ज़्यादा ज़्यादा कारगर होती हैं और मुझसे सिचुएशन से आपको निकाल देती हैं, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। देखिए, मैं जो बात करना चाहती हूँ यहाँ पर, मैंने बात करी है झूठ। झूठ झूठ ही होता है, सच के ऊपर कभी भारी नहीं। लेकिन ये ऐसा झूठ है जो सच पे भारी होता है उस सिचुएशन को संभालने के लिए। देखिए, झूठ बोलना है आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से। जो मैंने आपको बोला था कि छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को आप किसी सिचुएशन से दूर रखना चाहते हैं। जैसे सपोज हमें अपने बच्चे को किसी ऐसे बच्चों के साथ नहीं खेलने देना चाहते हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो हम बोलेंगे बेटा वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं, चाहे वो अच्छे हों, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चे वहाँ टाइम वेस्ट करें, हम बोलते हैं। या कोई जगह ऐसी है जहाँ हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, तो हम बच्चों को बोलते बेटा वहाँ पे भूत आ जाएगा, ड्रैगन आ जाएगा, तरह तरह की बातें बनाते हैं। दांतों में कैविटी हो जाएगी, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर हम एक भी चॉकलेट नहीं खाने देते बच्चों को, तो हम बोलते बेटा कैविटी हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े दांत निकल आएंगे तुम्हारे। तरह तरह की हम बातें बोलते हैं। डेथ हो जाए घर में, तो हम बच्चे को बोलते हैं बेटा अभी बाहर गए हैं। बच्चा पूछता है बार बार कहाँ गए हैं, तो बच्चे को बोलते हैं बाहर गए हैं, आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेने गए हैं, आपके लिए बहुत सारा खिलौने लेने गए हैं, गिफ्ट्स लेने गए हैं ना, बोलते हैं बच्चों को। कि हम चाहते नहीं बच्चे पे उस चीज़ का फ़र्क पड़े, बच्चा उन चीज़ों को सोचे, क्योंकि बच्चा उस सोचने लायक नहीं है उस चीज़। उसकी भी मानसिक स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है कि उन बातों को समझ पाए, है ना। या कोई प्रेग्नेंट होता है तो छोटे बच्चे आके पूछते हैं मम्मा ये क्या है, तो उसको बताया नहीं जाता, उसको बोलते हैं आपका छोटा भाई लाएंगे बेटा, आपकी छोटी बहन लाएंगे, ऐसे करके बोला जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल लाइफ की रिलेटेड चीज़ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे ही होता है क्योंकि बच्चे की उतनी स्थिति नहीं है। तो अब जो मुद्दा है वो ये है, लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है एक तो क्रिटिकल की चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या करें क्या नहीं करें। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं और उस प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं हे भगवान ये भी खराब वो भी खराब सब खराब हो, तो अपना शरीर भी खराब और हम हो गए अच्छे, है ना। ऐसे हो जाएंगे ना कि बस सब तो भगवान जाने, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसी टाइम को संभालने के लिए, वो अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति सोचने समझने की कुछ है नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स आप पे हावी हो गई हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस छोटे से बच्चे को सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये बहुत एक्टिव है और एकदम उस चीज़ को रियल कर देगा, विद इन अ सेकेंड एक्शन में अप्लाई कर देगा। तो आपको उस बच्चे को ये बोलना बेटा सब ठीक है बेटा, डर नहीं, ये सब सिचुएशन सही है, मेरी लाइफ में सब सही हो रहा है, मेरी लाइफ में सब सही हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ये बोलने से वो सबकॉन्शियस माइंड आपका थोड़ा शांत होता है। ट्रस्ट मी, करके देखना, आपको बेवकूफ़ी लग सकती है कुछ भी, लेकिन उस टाइम पे अगर आप ये बोल के देखिए आमिर खान जी की एक मूवी आई थी कि 3 इडियट, जो बहुत पॉपुलर भी है और आप सब लोगों ने देखी भी होगी। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और मैं ट्राई भी करती हूँ, किस सिचुएशन में होती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक होगा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। मैं अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से या फिर अपने इरादों से चीज़ को बदल दूँगी, कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम है तो कल सही भी होगी। करती हूँ मैं ट्राई, क्योंकि मैं इस सबकॉन्शियस माइंड को जरा सा भी गलत सोचने नहीं देती हूँ, क्योंकि इसकी पार पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और इस नादान बच्चे को अगर मैंने किया खाई में गिरना है तो गिर जाएगा, तो मुझे गिरने नहीं देना है। इस बच्चे को पैम्पर करके रखना, बेटा सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी एक चीज़ नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से हैप्पी हो जाएंगे। ऐसे करके आप अपने आप को एफर्मेशंस दीजिए। सिचुएशन चेंज हो ना हो उस टाइम की, लेकिन आपकी उस जगह के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, उस जगह का जो माहौल बना हुआ था कि अरे ये भी चीज़ खा रही है, इधर से भी मुझे खा रही है, मेरी सारी प्रॉब्लम्स मुझे खा जाएंगी, उस चेंज हो जाएगी। आपको अपनी
चीज़ों को जब ये स्टेबल होगा ना तो ये अच्छा कुछ सोच भी पाएगा, सोल्यूशन निकाल पाएगा। और यही हाइपर हो गया, यही प्रॉब्लम में आ गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। और सोल्यूशन नहीं तो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी। हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, हम सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहेंगे तो सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। आप सोल्यूशन चाहते हैं तो पहले इस बच्चे को शांत करिए। अगर आप, जो कि एक छोटा बच्चा माँ बाप के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बच्चा अगर ज़रा सा रोता है ना पूरा घर परेशान हो जाता है। उसको सोचने किसी तरह चुप करा दें और कितना सुकून मिलता है। एक बच्चा अपना खुद, अरे यार ये बच्चा कितनी देर से रो रहा था, कितना सुकून मिलता है जब वो सही हो जाता है। इस बच्चे को रोने मत दीजिए, इस बच्चे को कुछ भी गलत मत करने दीजिए। उसको अपने आप संभाल के रखिए, बेटा सब ठीक है, सब ठीक है, बस इतना करना है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को हौसला दीजिए। जो आके आप बोले हाय रे क्या हो रहा है तो उनको ही बोलिए भाई सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस दुआएं करिए हमारे लिए, कोई ऐसी बात मत करिए, ठीक है। देखिए फिर उस सिचुएशन में आपको फिर भी रिलैक्स फील होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो, समझ आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करिए और अप्लाई करिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको अच्छा ना लगे फिर भी आप मुझे बताइए। मेरे को तो बहुत रिलैक्स मिलता है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।